हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज टुगेदर विद मी के 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब कॉन और नॉक एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि नॉक को चोट लगी है। इसके बाद कॉन अगेन उसे उसकी व्हील चेयर पे बिठाता है और तभी वहाँ पे वो डॉक्टर आता है और वो नॉक से कहता है कि थोड़ी देर पहले तो वो दर्द से चीख रहा था और अभी अचानक वो ठीक हो गया। नॉक बोलता है कि वो अभी से अपने पैरों से परेशान हो चुका है और क्या सच में उसे 3 वीक्स तक ऐसे ही रहना होगा। डॉक्टर बोलता है कि आज तो बस पहला दिन है और नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं कि कितने टाइम तक ऐसे रहना होगा। और वो कॉन को बोलता है कि वो नॉक का अच्छे से ख्याल रखे। कॉन उसे यस बोलता है और वो कहता है कि वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। इसके बाद कॉन डॉक्टर को नॉक के पास रुकने को कहता है और वो रिसेप्शन से मेडिसिन लेने और बिल पे करने जाता है। डॉक्टर नॉक से पूछता है कि क्या कॉन उसका क्लासमेट है। नॉक उसे यस कहता है और वो कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। इसके बाद कॉन रिसेप्शन से नॉक और डॉक्टर को बातें करते देख रहा होता है और तभी उसके पास फार्म आता है और उसे कहता है कि डॉक्टर और नॉक एक दूसरे से क्लोज दिख रहे हैं। कॉन फार्म से कहता है पर वो हॉस्पिटल में क्यों आया था। फार्म उसे बोलता है कि उसे आफ्टरनून में अस्थमा का अटैक आया था तो वो चेकअप के लिए यहाँ आया था। इसके बाद वो और टीचर को दिखाया जाता है जो रूम में फंसे होते हैं और वो बाहर की तरफ आवाजें दे रहे होते हैं और वो दोनों उस रूम में फंस जाते हैं और उन दोनों के पास फोन भी नहीं होता और उनका फोन दूसरे रूम पे रखा होता है। तो वो दोनों थक कर जमीन पर बैठे होते हैं। इसके बाद वो मैम की तरफ देख रहा होता है और वो मैम से कहता है कि जब भी मैम गुस्सा होती है तो वो बहुत क्यूट लगती है। पर मैम उसे बोलती है कि वो दोनों फ्रेंड नहीं है तो वो उससे ऐसे बातें ना करे। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉन फार्म से पूछता है कि उसकी अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे कब है। फार्म उसे कहता है कि उसकी अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक की है। वहीं जेरोक्स रूम में मैम को भूख लगी होती है और फू मैम को स्नैक्स और पानी देता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में प्लांग आती है और वो लेट आने के लिए नॉक से सॉरी बोलती है बट नॉक उसे कहता है कि कोई बात नहीं और वो डॉक्टर और प्लांग को इंट्रोड्यूस करवाता है। और तभी उनके पास फार्म और कॉन मेडिसिन लेकर आते हैं। डॉक्टर फार्म से पूछता है कि वो अब तक घर क्यों नहीं गया। फार्म उन्हें कहता है कि उसने अपने फ्रेंड्स को यहाँ देखा तो वो रुक गया। डॉक्टर कहता है कि इसका मतलब वो सभी फ्रेंड्स हैं और वो सभी उन्हें यस कहते हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर नॉक को बाहर ले जाते हैं और कॉन नॉक को कार में बिठाता है जिसे देखकर प्लांग को अच्छा नहीं लगता और वो लोग कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फार्म को याद आता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कार पार्किंग वाली जगह पे रुकने को बोला था। इसके बाद दिखाया जाता है प्लांग बिल्डिंग के बाहर कॉन और नॉक को ड्रॉप करती है और कॉन नॉक को ले जा रहा होता है और प्लांग उन्हें देख रही होती है। और वहीं जेरोक्स रूम में एयर कंडीशन खराब हो जाता है और उन दोनों को गर्मी लगने लगती है। इसके बाद मैम फू से पूछती है कि फू तो अच्छे घर से बिलोंग करता है तो वो जॉब क्यों करता है क्योंकि इससे उसकी स्टडीज पे इफेक्ट हो रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो वो ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट करेगा। फू कहता है कि उसे बचपन से म्यूजिक में इंटरेस्ट था और तभी वो उस जॉब को करता है बट अब वो मैम से मिल चुका है तो वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करेगा और वो ग्रेजुएट होगा। मैम उसे बोलती है कि ये तो अच्छी बात है। फू बोलता है कि क्या उन्हें नहीं जानना कि वो क्यों ग्रेजुएट होगा बट मैम बोलती है कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ प्लांग नॉक के लिए खाना लेने जाती है और वो कॉन और नॉक के बारे में सोचने लगती है और वो फर्स्ट डे से लेकर आज तक सारी बातों को याद करने लगती है। इसके बाद कॉन नॉक को रूम पे दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे नॉक की गर्लफ्रेंड आती है और वो उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है और वो एक बॉल में खाना डालकर नॉक के पास जाती है और वो कॉन से कहती है कि वो भी जाकर खाना खा ले। और जैसे ही कॉन की गर्लफ्रेंड उसे स्पून से खाना खिलाने जाती है कि तभी कॉन देखता है कि फूड में श्रिम्प होता है और वो प्लांग के पास जाकर उस स्पून को फेंक देता है। नॉक को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ बट प्लांग कहती है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है और उसने ऐसा क्यों किया और प्लांग उठकर वहाँ से चली जाती है। नॉक कॉन से कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। कॉन कहता है कि फूड में श्रिम्प था, अगर वो खाता तो वो मर जाता। इसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ बचपन में वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं और जैसे ही नॉक श्रिम्प को खाता है वो जमीन पे गिर जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। सीन अगेन चेंज होकर प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ दोनों साथ में बैठे पिज्जा खा रहे होते हैं। कॉन नॉक से कहता है कि क्या उसे प्लांग को सॉरी कहना चाहिए। नॉक उसे यस कहता है और वो कहता है पर अभी प्लांग उसका कॉल नहीं पिक करेगी क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा गुस्सा होगी और नॉक उसे समझा देगा। कॉन नॉक से कहता है पर क्या नॉक उससे गुस्सा है। नॉक उसे बोलता है पर अब कॉन उसे देखकर क्यों नहीं भाग रहा
और वो कॉन को अपने पास आकर बैठने को कहता है और कॉन उसके पास आकर बैठता है और वो उससे पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि नॉक उससे गुस्सा है। कॉन कहता है कि उसे पता नहीं और वो कहता है बट वो नॉक को देखकर कब भागा। नॉक कहता है तो वो सब क्या था और हमें दिखाया जाता है जब कॉन नॉक को देखकर भाग रहा था। कॉन उसे बोलता है कि उसे ऐसा लगा था कि नॉक उससे नाराज है, पर नॉक बोलता है कि वो उससे गुस्सा नहीं है। बट कॉन उसे बार बार पूछने लगता है तो वो कॉन के करीब आकर उसे बोलता है कि वो उससे गुस्सा नहीं है और कॉन स्माइल करने लगता है। इसके बाद नॉक कॉन से उस लड़के म्यू के बारे में पूछता है। कॉन कहता है कि वो हाई स्कूल में उसका बॉयफ्रेंड था। नॉक कहता है बट उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। कॉन बोलता है कि उसे कोई और मिल गया था, पर नॉक उससे ये सब क्यों पूछ रहा है। नॉक बोलता है कि उसे बस जानना था। इसके बाद कॉन नॉक से कहता है कि वो शावर कैसे लेगा और क्या कॉन उसकी हेल्प कर देगा, बट नॉक उसे मना करता है और वो बोलता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। बट कॉन बोलता है कि वो उसे उसकी हेल्प करने दे, बट नॉक उसे नो बोलता है और वो उसकी बातें सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। बट इसके बाद दोनों को वॉशरूम में दिखाया जाता है और जहाँ कॉन नॉक के कपड़े टेक ऑफ करने लगता है और नॉक नर्वस होने लगता है और उससे कहता है कि वो ये सब कर लेगा और उसे बाहर जाने को कहता है। उसे उसकी बात लेने में हेल्प करने लगता है और वो उसे शावर देने लगता है। नॉक बहुत ज्यादा नर्वस होता है बट वो कॉन की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद कॉन नॉक को उसकी बेड पे लिटाता है और वो नॉक के ऊपर होता है और वो नॉक की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है और उसके करीब आने लगता है और वो नॉक से कंटिन्यू फ्लर्ट कर रहा होता है। तो नॉक उसे अपने ऊपर से हटाता है और वो दोनों बेड पे लेटे होते हैं। नॉक कॉन से पूछता है कि क्या वो उस लड़के म्यू को अभी भी लाइक करता है। कॉन उसके करीब आकर बोलता है कि नॉक की भी पर्सनल बातें होंगी, बट वो कॉन के पर्सनल लाइफ के बारे में इतना क्यों जानना चाहता है। नॉक उसे बोलता है कि वो अपनी फेस उससे थोड़ी दूर रखे। ये कहकर वो उसका फेस हटाता है बट कॉन उसके पास से हटता नहीं। नॉक उसे बोलता है कि वो तो कॉन का फ्रेंड है, तो क्या वो उसके पर्सनल लाइफ के बातें नहीं जान सकता। कॉन बोलता है कि उसके पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए उसका बॉयफ्रेंड बनना होगा और सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड ही उसके पर्सनल लाइफ के बारे में जान सकता है। ये बोलकर वो उसके करीब आने लगता है। नॉक बोलता है कि उसका एक पैर अभी भी ठीक है, तो कॉन वापस से लेट जाता है। इसके बाद कॉन बेड से उठता है और वो नॉक को मेडिसिन फेंक कर मारता है और वो बोलता है कि वो टाइम पे मेडिसिन लेना ना भूले और वो उसके रूम की भी ले लेता है और वो कहता है कि सुबह उठकर उसे गेट नहीं खोलना होगा और वो कल के क्लास के लिए उसे पिक करने आएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फू की गर्लफ्रेंड को नॉक की गर्लफ्रेंड के साथ बैठे दिखाया जाता है, जहाँ फू की गर्लफ्रेंड रोते हुए उसे कहती है कि प्लैंग को उसकी हेल्प करनी होगी बिकॉज वो उसका कॉल पिक नहीं कर रहा। प्लैंग उसे बोलती है कि वो उसके साथ है। आगे सीन चेंज होकर मॉर्निंग में दिखाया जाता है, जहाँ एक लेडी आकर जेरोक्स रूम का गेट ओपन करती है और वो वहाँ पे मैम और फू को एक दूसरे के शोल्डर पे सर रखे देखती है और तभी वहाँ पे फू की गर्लफ्रेंड आती है और वो उन दोनों की फोटो ले लेती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो फोटो सबको स्प्रेड कर देती है और सारे स्टूडेंट्स उस फोटो को देखने लगते हैं। इसके बाद कॉन को अकेले सीढ़ियों पे बैठे दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे फार्म आता है और वो फार्म से पूछता है कि क्या उसके मेडिसिन खत्म हो गए हैं और वो डॉक्टर के पास कब जाने वाला है और वो उसे कहता है कि वो थोड़ा परेशान है कि वो डॉक्टर और नॉक इतने ज्यादा क्लोज कैसे हैं और वो फार्म से कहता है कि वो अपनी नजर नॉक और उस डॉक्टर पे रखे और उसे डॉक्टर के क्लोज होना होगा बिकॉज उसे जानना है कि क्या वो डॉक्टर नॉक को सच में लाइक करता है। फार्म उसे कहता है कि अगर वो डॉक्टर उसे लाइक करता होगा तो इसे कॉन को क्या। कॉन बातें चेंज करके कहता है कि नॉक उन दोनों का फ्रेंड है और अगर डॉक्टर के इंटेंशंस नॉक को लेकर बुरे हुए तो फिर क्या होगा और फार्म को नॉक की हेल्प करनी ही होगी। फार्म कहता है कि डॉक्टर उसे शर्ट टेक ऑफ करने को कहता है और उसे ये पसंद नहीं। नॉक कहता है कि उसे इसकी आदत हो जाएगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और फार्म को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। फार्म उन्हें कहता है कि क्या वो उनकी पढ़ने में हेल्प करेगा। डॉक्टर उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। इसके बाद डॉक्टर को फार्म का चेकअप करते दिखाया जाता है। इसके बाद फार्म बाहर सोफे पे सो जाता है और डॉक्टर आकर उसे जगाता है। इसके बाद फार्म फाई और युवा को साथ में ड्रिंक करते दिखाया जाता है। फार्म उन दोनों को कहता है कि एक इंसान है जिसका फेस वो बार बार देखना चाहता है और वो हमेशा उससे मिलना चाहता है और वो शख्स उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो उन दोनों से ये सारी बातें पूछ रहा है और वो कहता है कि वो उस इंसान का बस फेस देखना चाहता है और जब भी वो उसके साथ रहता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। युवा कहती है कि फार्म के मन में उस इंसान के लिए फीलिंग्स है और वो उसे लाइक करता है, बट फार्म कहता है बट ये सब बस अजीब सी फीलिंग्स है। पाई कहती है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेना चाहिए और अगर उसे दूसरा कोई मिल गया है तो फार्म बोलता है कि वो अभी श्योर नहीं है और उसकी बातें सुनकर युवा सोच में पड़ जाती है और वो कॉन की बातों को याद करने लगती है।
और जिस तरह से कॉन नॉक की तरफ देखता है। और तभी वहाँ पे कॉन आ जाता है और युवा उसे लेट आने के लिए खूब डांटने लगती है। कॉन बोलता है कि उसे नॉक को चेक करने के लिए भी जाना होता है कि उसने टाइम पे मेडिसिन वगैरह लिया नहीं। इसके बाद वो सब मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। युवा कॉन से पूछती है कि क्या उसकी किसी से फाइट हुई थी, बिकॉज किसी ने नॉक, कॉन और उस लड़के की पंच वाली वीडियो को अपलोड की हुई होती है। युवा कहती है कि वीडियोस और फोटोज अपलोड करना गर्ल्स की आदत होती है। फाई बोलती है कि लास्ट टाइम यहाँ पे फू की गर्लफ्रेंड के साथ उन सबकी प्रॉब्लम हुई थी, तो शायद उसी ने ये सबको अपलोड किया होगा। इसके बाद वो सब फू और मैम वाली फोटो को देखते हैं। इसके बाद मैम को अकेले बैठे दिखाया जाता है और वहाँ पे कॉन जाता है और मैम उसे बोलती है कि उन्होंने उसकी फाइट वाली वीडियो देखी और उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। कॉन उन्हें कहता है कि क्या उन्होंने अपनी फोटो नहीं देखी और वो उन्हें उस फोटो को दिखाता है और वो उनसे पूछता है कि आखिर बात क्या है। और हमें यहाँ पता चलता है कि कॉन और वो मैम वो दोनों भाई बहन होते हैं। इसके बाद फू को बिल्डिंग के बाहर बैठे दिखाया जाता है और मैम कॉन को बिल्डिंग के बाहर ड्रॉप करने आती है और वो कॉन को बोलती है कि वो फू से उनके लिए झगड़ा ना करे और कॉन वहाँ से चला जाता है और मैम भी अपने कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। आगे सीन चेंज होकर नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ कॉन नॉक के रूम पे जाता है और वो उसके लिए खाना लेकर जाता है और वो उसके पास जाकर उसके पैरों को चेक करता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो अभी ठीक है। कि तभी नॉक के पास उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है और वो कहती है कि वो उसके साथ डिनर करने के लिए आने वाली है। नॉक ये बात कॉन को बताता है और कॉन समझ जाता है और कॉन कहता है तो उसे जाना चाहिए, बिकॉज नॉक को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। और ये कहकर वो जाने लगता है और वो उसे कहता है कि वो खाना खाना ना भूले। इसके बाद वहाँ पे नॉक की गर्लफ्रेंड आती है और वो कहती है कि वो उसके लिए खाना लेकर आई है और वो कॉन के फूड को डस्टबिन में फेंक देती है, ये कहकर कि शायद वो ओल्ड फूड है। नॉक उसे रोकना चाहता है बट वो उसे रोक नहीं पाता। इसके बाद वो नॉक के पास आकर बैठ जाती है और वो उससे बातें करने लगती है कि तभी उसके फोन पे खूब सारे मैसेजेस आने लगते हैं और वो नॉक को बोलती है कि उसके क्लाइंट उसे मैसेज कर रहे हैं और उसे वापस जाना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कॉन बिल्डिंग के एंट्रेंस पे बैठा होता है और तभी वहाँ पे नॉक आता है और वो उसके पास बैठ जाता है और कॉन उसके तरफ देखता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।